बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल हु आई एम अकेडमी। अच्छा, सीएसएस पे हम वीडियोस बना रहे हैं। सीएसएस इंग्लिश ऐसे की ऑलरेडी पीछे आप वीडियो सुन चुके हैं, फिर ऐसे कंप्रीहेंशन के भी आप वीडियो सुन चुके होंगे। और अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ये 100 नंबर का कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन सा है? मैंने जिस तरह बताया आपको कि उन 2 सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 मार्क्स पे जो है। सबसे पहले हम चीज़ को समझते हैं और इस चीज़ को लेके चलते हैं। राइट, रजिस्टर पेन ओपन कर लें ताकि आप दें। सबसे पहले जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या आता है? जनरल साइंस में आपके ज़हन में आता होगा फिजिक्स आ गई है ना। देखो, जनरल जनरल का मतलब होता है सब चीज़ें। साइंस जो हम लोग चीज़ पे रिसर्च करते हैं या दरियाफ्त करना किसी चीज़ को साइंस कहते हैं। जनरल साइंस में मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो मैट्रिक या फर्स्ट सेकेंडरी की ये नहीं देंगे। और आप में से मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे? वही पढ़ते रहेंगे। अब ज़हन में रखें, एक बच्चे ने अगर एफएससी किया, बीएससी किया, वो तो पास कर लेगा, लेकिन एक बच्चे ने सिंपल बीए किया है और वो सीएसएस के लिए पेयर हो रहा है, तो वो क्या करेगा? उसे नहीं आता होगा। उसने तो एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग नहीं की, तो फिर फिजिक्स नहीं पढ़ी उसने, मेटक आर्ट से की है। लेकिन 7, 8, 6, 5 के बाद में उसने जनरल साइंस पढ़ी थी। जरा ठंडे दिमाग से समझना, देखो मेरी वीडियो थी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस पढ़ी कहाँ थी? 6, 7, 8 क्लास में। और आप याद कहाँ से करोगे? 9, 10 फर्स्ट सेकंड से। तो हमें वो याद ही नहीं करना। हमें याद करना ही 6, 7, 8 क्लास की जनरल साइंस की बुक से। आप कहोगे सर सीएसएस सर बड़ा है ये, कहाँ छोटे बच्चों वाली क्लास में लेके जा रहे हैं? बच्चों वाली क्लास में वो मटेरियल है, अगर तुमने पढ़ा होता तो मैट्रिक तुम्हारे लिए आसान हो जाती। अगर तुमने फोकस करके पढ़ा होता तो उसमें फिजिकल साइंस आएगी, उसमें बायोलॉजिकल साइंस आएगी, एनवायरमेंटल साइंस आएगी और फूड साइंस आएगा और इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आएगा। उसमें जनरल साइंस में सब चीज़ें मिक्स होती हैं। सबसे पहले फिजिकल साइंस में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, ये ध्यान रखना। छोटी क्लास के बच्चों की बुक्स हैं, वहाँ से आपको सारी पॉइंट्स मिल जाएंगे। पहले रजिस्टर पेन ओपन करके लिखना है, देन मैं कहूँगा। एक ही वीडियो होगी, थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन इसे हम कवर करेंगे। बाजे बज रहे हैं, चौथा अंक सामने में ही हो रहा हूँ, सीएसएस की तैयारी करा रहे हैं उस कौम को जिस कौम के बच्चे बजा रहे हैं बाजे। ठीक है, कुछ नहीं होता। ओहो, फिजिकल साइंस यार, अहमद कर लो, अपना काम करो। करो करो, ये म्यूजिक म्यूजिक बजता रहेगा। फिजिक्स, हाँ हाँ, अभी स्टार्टिंग हो रही है ना इनकी। वो भाई यार, ये तो रिकॉर्डिंग ही नहीं करने देगा। फिजिकल साइंस क्या करें, पढ़ लेते हैं। फिजिकल भाई, इसे रोकना पड़ेगा थोड़ी देर ऐसे ही। एमएन, इसे एक और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो गली में जाके वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अरे 1 मिनट वेट करो यार, इन बच्चों को थोड़ा समझा दें। बाजू को थोड़ी देर रोका हमने। फिजिकल साइंस में क्या क्या पॉइंट्स है, पहले मैं आपको पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ ताकि आप उन चीज़ों को लिख सकें और समझ भी सकें। सबसे पहले चीज़, आपने 3-4 चीज़ें पढ़नी है। 6 क्लास की बुक से आपने सोलर सिस्टम, सॉरी सोलर्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, ठीक है। उसके अलावा सन, अर्थ और मून के बारे में आपने प्रॉपर्ली स्टडी कर लेना है। इनकी प्लैनेट्स के मतलब कि इनकी लेंथ कितनी है, ठीक है। जिसमें अर्थ की लेंथ और सन की लेंथ में इसमें का फर्क है, तो आपने प्रॉपर्ली पढ़ लेना है इस चीज़ के बारे में। उसके बाद आपका आता है बाजू वालों ने बड़ा दिमाग खराब कर। प्रेशर 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 आना चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला आना चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला आना चाहिए। ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। उसके अलावा हमारे आते हैं एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से। एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह पानी से बिजली बनाना, ठीक है, पानी हम डैम के जरिए से यूज़ कर लेते हैं, उन्हीं पानी को हम खेतों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो कौन से जिन्हें हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर आप ले लें, कोयला ले लें आप, या ऑयल वगैरह ले लें। इन्हें जब बिजली इनसे यूज़ होती है तो ये दोबारा वेस्ट हो जाते हैं, हम दोबारा यूज़ में नहीं लेके आ सकते। उसके अलावा आपको जो से आता है ना, उसके अलावा आपने केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, आपने सिंबल्स याद करने हैं। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, कार्बन क्या क्या है, ये अल्मोनियम क्या क्या है। पढ़ाना तो अब क्या कुछ और हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपने रेडिएशन के बारे में, अल्फा बीटा गामा, इन 3 के बारे में आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके अभी पेपर में डिस्कस करूंगा। उसके अलावा जो है आपका ये सब चीज़ आ जाएंगी। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर वगैरह के बारे में आपने पढ़ लेना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ लेना है, एसिड रेन पढ़ लेना है, ठीक है। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। आगे हमारा आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इनके बारे में पढ़ लेना। और जो है वो ओजोन लेयर के बारे में भी आपने पढ़ लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपका आता है कॉमन डिजीजेस कौन सी है, टाइफाइड, मलेरिया, टीबी वगैरह, इन चीज़ों के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद आता है
द एटमॉस्फेयर, लेयर, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, हाइड्रोस्फेयर, वाटर साइकिल, मेजर वाटर कंपार्टमेंट्स, इनके बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आपका लिए आता है ओजोन लेयर में आपको बता चुका हूँ, एसिड बता चुका हूँ, पोल्यूशन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। उसके अलावा डिप्रेशन के बारे में, यानी वो चीज़ें जो कॉमनली सब जब ने पढ़ी होगी वही चीज़ें पढ़नी है, बाकी सेपरेट चीज़ें आपने नहीं पढ़नी। अब आप मेरे को खिचड़ी फ्ला पढ़ना शुरू हो जाए, बहुत जरूरत ही नहीं भाई, एफएससी वालों ने पढ़ा हुआ है, अब वो आर्ट्स वाले बच्चे ने कहाँ पढ़ा होगा। उसके बाद एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये पढ़ लेना है आपने। उसके बाद जो सा आपका आता है वो बैलेंस डाइट लिखा सिस्टम, उसके अंदर लिखा हुआ डाइजेस्ट सिस्टम का, विटामिन के बारे में, प्रोटीन के बारे में, फैटी और फैट्स के बारे में, ऑयल के बारे में। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी ऑफ दी बायोडाइवर्सिटी के बारे में। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी ऑफ दी फॉरेस्ट, उसके बारे में। आप सोच रहे हो कि सर वर्ड भूल गए, मैंने कहा शायद जेन से आ गया। उसके अलावा कंप्यूटर के बारे में पढ़ लेना है, और कंप्यूटर को जनरल में कंप्यूटर वाले क्वेश्चन भी आते हैं ना, प्रोसेसिंग के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में, प्रिंटर के बारे में, ये पढ़ लेना आपने। मोबाइल, सैटेलाइट साइंस, ये सब चीज़ें, ये आपकी जनरल साइंस होगी जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस आपकी आगे 60 नंबर की, और जो आपकी जनरल एबिलिटी है वो आगे 40 नंबर की। इसमें पार्ट होंगे ना, ए बी पार्ट, ठीक है। 60 नंबर के वो हो गया, 40 के ये हो गया। अब दे में 20 जो एमसीक्यू देंगे ना, वो 10 एमसीक्यू जनरल साइंस है और 10 एमसीक्यू जनरल एबिलिटी से मिला के 20 एमसीक्यू आ गए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 50 नंबर का हो गया जनरल साइंस, और 30 नंबर का हो गया आपका जनरल एबिलिटी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जनरल एबिलिटी में क्या, एबिलिटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसमें टेस्टिंग आपकी ब्रेन की, ठीक है, सीरीज वाले क्वेश्चन, मैथ वाले क्वेश्चन, सीरीज वाले क्वेश्चन, इस तरह की चीजें आएंगी। अच्छा, इसमें बेसिक अर्थमेटिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह वो चीज़ आपने पढ़ लेनी है। जो आपने एमपीटी टेस्ट में प्रैक्टिस की थी वही प्रैक्टिस आप यहाँ पे करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक 80% चीज़ कवर हो जाएगी, राइट। उसके बाद आपके आता लॉजिक रीजनिंग वाले सिस्टमेटिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल में के बारे में मैंने आपको कैसे किया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग, 300 का कितना परसेंट लेना है, या इतने किलोमीटर ट्रेन जा रही है स्पीड से, तो उसका कैसे मेजरमेंट करेंगे, इन चीज़ों के मतलब आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। जनरल एबिलिटीज में जो से आते हैं, जनरल एबिलिटीज में आते हैं वर्बल, मैकेनिकल एंड न्यूमेरिकल एंड सोशल एबिलिटीज, ये चीज़ें आपको नहीं कर लेनी। अब मैं आपको पेपर डिस्कस करूंगा। अच्छा, जनरल एबिलिटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जनरल साइंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब मैं कह रहा हूँ इसके ओल्ड पेपर जो है उसे हम थोड़ा सा रिव्यू करें और हम देखें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं हम, जनरल साइंस एंड जनरल एबिलिटी। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ। एबिलिटी के बारे में काफी बच्चे कंफ्यूज है, जनरल साइंस तो कर लेंगे, मैं पढ़ लोगों टॉपिक बता दिया। एबिलिटी वाले में मैथमेटिक्स में कंफ्यूज है, किस तरह का सवाल, एक एग्जांपल देता हूँ। 9 + 8 - 5 = 2 × डैश। अब 9 + 8 कितने हो गए भाई, 17, 17 - 5, 17 में 5 गए, कितने हो गए, 12, 12 हो गए। आगे इक्वल टू 2 × डैश, यानी डैश पे ऐसी कौन सी रकम लिखेंगे जो 2 से मल्टीप्लाई होकर वही आंसर बने जो हमारा लेफ्ट साइड का आंसर है, यानी लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड करनी है, तो क्या आएगा वहां पर 6 ना, 6 × 12, वहां ऑलरेडी हमारा प्लस माइनस करके क्या आ गया, 12 आ गया। ये होते हैं एबिलिटी वाले क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन। उसके अलावा और क्वेश्चन आ सकते हैं, दे आर दी 7 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप हैविंग एज दे दी उन्होंने, कैलकुलेट मीन मीडियन मोड। अब मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन दे देगा, एबिलिटी के अंदर मीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिग्मा x/n, जो भी उसने दी में वैल्यू उन सबको आपने प्लस कर देना है, और जितने नंबर्स होंगे n उनसे आपने डिवाइड कर देना है, मीन का फॉर्मूला देखना है, ठीक। आगे मीडियन क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है तो, ठीक है। n+1/2 ये नंबर ऑफ द वैल्यू जितनी है उन्हें काउंट कर लेना, 10 है 8 है वो लिख देना, +1/2। जो आंसर आएगा इससे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, छोटे से बड़े में। जो जैसे कि 4 आंसर आया तो फोर्थ वैल्यू 1 2 3 फोर्थ वाली वैल्यू आपकी मीडियन होगी, दिमाग चला। और अगर पॉइंट में आंसर आता है तो उसका फॉर्मूला रहता है, जैसे कि 4.5 आ गया, n+1/2 किया 4.5 आ गया, तो आप 4 + 0.5 ब्रैकेट फिफ्थ माइनस फोर्थ, यानी कि पांचवी वैल्यू को लिखेंगे, पांचवी वैल्यू वहां से देखेंगे सीक्वेंस में, 6 वाली वैल्यू देखेंगे, 4 वाली वैल्यू देखेंगे, इस फॉर्मूले पुट करेंगे, फिर आंसर जो आएगा देन उस आंसर के मुताबिक आपने मीडियन फाइंड आउट करना। अब ये बातें आपके दिमाग से गुजर रही होंगी, आप कहेंगे सर जी मीन या मीडियन जरा रजिस्टर पे करके दिखा दें। मैं ये वीडियो आगे बनाऊंगा, एक और वीडियोस आती रहेंगी, बस जो जो आपको काम दे रहा हूँ वो आप करते रहो साथ साथ। बाकी एंड तक मैं प्रॉपर्ली रजिस्टर पे बोर्ड पे करा के हल करा के बेसिक चीजें आपको समझाऊंगा, उससे बेफिक्र है। लेकिन अभी आप ये कह सकते हैं कि गूगल पे सर्च करें मीडियन, मीन का फॉर्मूला सिग्मा x/n, सारी वीडियो सारी अमाउंट्स के प्लस करके जितने नंबर है उनसे डिवाइड करके आप आंसर लेके आ सकते हैं। मीडियन कह सकते हैं, ठीक, n+1/2, ठीक है। पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे,
मोड, मोड का मतलब रिपीटेड वैल्यू, जो वैल्यू अगर एक बार रिपीट हो रही हो तो सिंगल मोड है, अगर दो वैल्यूज रिपीट हो रही है बार बार तो डबल मोड है। ट्रिपल मोड है, अगर नो मोड कोई रिपीट नहीं हो रही और अगर दो से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं तो मल्टीपल मोड होगा। इस तरह के एबिलिटी वाले क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि गोल्स वाले क्वेश्चन, वेट वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा जो से हाँ, उसके अलावा वो मैंने जनरल सेंस में बता दिया, ये आ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट्स, इस तरह करके वो क्वेश्चन आपको देंगे थोड़ी राइट। और छोटे छोटे सवाल भी होंगे, लेंथी क्वेश्चन भी होंगे, ए बी के पार्ट में होंगे। चले एक सवाल में जनरल साइंस का जो है ना वो आपको बता देता हूँ। अब जनरल साइंस का क्वेश्चन आपका आएगा तो उसके बाद ए बी पार्ट होगा। आपको याद होगा फेडरल बोर्ड में, लोअर बोर्ड में जो पेपर आते हैं बोर्ड के, उसमें एक अब बेहतर है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द स्टेट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज इट डिपेंड्स, क्या होगा। डिस्क्राइब वाटर साइकिल एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व द वाटर साइकिल। What is the difference between atmosphere and the lithosphere, and differentiate between food condiments and the food, अदरवाइज कुछ भी दे देगा। यानी कि वो एक क्वेश्चन के अंदर तीन चार पार्ट बना के देंगे, क्योंकि जनरल साइंस में कोई एक ऐसा सवाल नहीं हो सकता कि आप उसका 3-3 सौ पे आंसर लिखते रहें, अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। तो वो एक टॉपिक से ही तीन अलग अलग सवाल बना के वो दे देगा। वाटर के बारे में, जैसे पोल्यूशन के बारे में बात करता है तो वो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, तीनों का अलग दे देगा। ये एक सवाल ये भी दे सकता है कि हाउ कैन वी ओवरकम दी पोल्यूशन, ठीक है। इस तरह करके वो बना के देगा, देन उसे आपने ब्रीफली क्या कहते हैं एक्सप्लेन कर देना है। तो ये आपके प्रेसियन कंप्रीहेंशन 100 मार्क्स के जो, सॉरी जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 मार्क्स के जो है आपका मुकम्मल हो चुके हैं। आप अगले टॉपिक की तरफ नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको इंशाल्लाह। देखते हैं चैनल हुआ एकेडमी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।